आप पान मारते हो, हवा खारिज हो जाती है, हम्म। तो आपका वजू टूट जाता है, हाँ हो जाता है ना, उसके जो आप फराइज के नापाक अंदर। हो जाते हो। नहीं, सिर्फ वजू टूटता है। नमाज के लिए तो आप नापाक तो नहीं होते, सिर्फ नमाज के लिए आपका नहीं होता। वही तो नापाकी हुए ना, वजू इसके लिए, नमाज के लिए तो नापाकी है ना, आपको अभी वजू करके पाक होना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, सही है। है ना। अच्छा, हाँ। अब मुझे बताओ कि आप जो है हवा खारिज कहाँ से कर रहे हो। अब जो रास्ते हैं दो, एक एक जो है पेशाब और पाखाना के जो है, तो वहां से एक जगह हो रही है, दोनों से, एनल से। हाँ, पीछे के सुराग से आप कर रहे हो। अच्छा, जब वजू हम्म। बनाते हो तो पीछे का सुराग धोते हो। नहीं, वो क्यों धोएंगे, पहले ऑलरेडी तो पाक हो जाते हैं ना। तो भाई पानी से इसमें अपन क्या जब हाथ अकल पैर से की धोते बात हैं। है, आप बताइए। इसमें हम्म। क्या अकल की बात है कि आपकी हवा तो निकल रही है नीचे से, सुराग हम्म। से, हम्म। और आप जो है उसको, वहां की हवा निकलने से आपका वजू टूट जा रहा है, और उसको बिना हम्म। धोए आपका वजू फिर आपको बनाना पड़ रहा है। इसमें क्या अकल की बात है। चलो, आपने कहा कि इस्लाम अकल की चीज, अकल का नाम है, आप मुझे हम्म। इसमें अकल वाली चीज बता दीजिए। अब जो भी उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी उसमें का खारिज हो गया, वो कुछ गंदी चीज निकली है ना वहां से, कहीं ना कहीं जिस्म के, जैसा हाँ, तो खून का बहना, धोना तो उस आपके गंदी दूध का जगह बहना। को है पड़ेगा ना। सही हम्म। कहा आपने कि गंदी चीज निकली है, तो धोना तो हम्म। उस गंदी जगह को चाहिए, तो जाके आप हम्म। साफ होंगे। आप उस गंदी जगह को धो ही नहीं रहे, फिर कह रहे कि भाई मैंने वजू कर लिया, साफ हो गया अभी। अपने को जो हुक्म बताया गया अल्लाह ताला ने, उसको अपने को काम करना है ना, उसके ऊपर अकल और जगह, अभी थोड़े ये देर जगह ये अकल का नहीं हो सकता। हम्म। तो अभी थोड़े देर पहले आप बोले कि इस्लाम अकल का नाम है, अभी फटक से पलटी मार दी है यार खान साहब। नहीं नहीं, अकल का नहीं, ये बात आप बराबर नहीं, आप जो कर रहे हैं, अब अपने वजू बना हुआ ऐसे हो गया नापाक भी, जब अपन हम बिस्तरी करते बीवी के साथ भी, तब नापाक हो जाते, फिर पाक होते क्या आप भी? क्या आप वैसे रहते आप बोले तो, एक तरह से मैं एक बात बता रहा हूँ जनरली, नहीं, बुरा मत हम लोग में मानिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बुरा मानो यार, मेरे प्यारे भाई हैं आप। देखिए, एक बात तो साबित हो गई कि इस्लाम में अकल का दखल नहीं है। ठीक है, अगर अकल का दखल होता, मैं आपकी सुन तो बात से सो, मुत्तफिक नहीं हूँ भाई, ये जो है साहिल कैसे भाई नहीं है, है। आप बताइए ना, कैसे नहीं नहीं है। तो अब आप बोला ना, अभी आप नापाक होते हैं कभी, तो फिर आप क्या करते हैं, नहा लेते हैं क्या वैसे ही रहते हैं? भाई तो मैं तो नहाता हूं, क्यों? उसमें मेरे वहां, सुन तो लो, हाँ। मेरे वहां कोई पाक नापाकी वाला सिस्टम नहीं है। अगर मेरा कोई पार्ट गंदा हुआ है तो मेरे पास दो हम्म। ऑप्शन, ठीक है, हम्म। उस पार्ट को मैं धो लूंगा, मेरे लिए उतना इनफ है। अच्छा। हाँ, मेरे को पूरा, अब अगर मैं सेक्स कर रहा हूं, हम बिस्तरी कर रहा हूं, ठीक हम्म। है, तो मैं अगर खाली उस पार्ट को अगर धो लूं तो मेरे लिए उतना काफी है। हाँ, अगर मैं इंटेंस हम बिस्तरी कर रहा हूं और पसीना हम्म। पसीना हो गया, ठीक है, हम्म। तो अब मैं नहाऊंगा ताकि फ्रेश हो जाऊं। अच्छा। ठीक है, तो भाई अच्छा। आप मेरे उससे आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे में, मेरे जो आइडियोलॉजी है या मेरी जो हम्म। मान्यता है, उसमें दिमागी अपंगता का कोई भी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो आप देखिए खान साहब, जी कि जी आपने जी। कहा था कि इस्लाम अकल का नाम है, फिर आपने स्टेटमेंट बिल्कुल। चेंज कर दी कि भाई जो बताया गया उतना मानना हम्म। नहीं, है आप ना। है तो मतलब अभी अकल लगाएंगे इंसान, तो अब अकल लगाएंगे, जैसा वो बोले कि अब ताजमहल को सरका के बताओ, दुनिया में हर चीज सरक सकती, तो अब अकल लगा के बताओ क्या सरकती, क्या दुनिया तो घूमती है, सरकती नहीं है क्या अब? तो क्या वहां अकल लगाते बैठेंगे क्या, ऐसा बारीक कोई भी चीज अगर देखे तो? नहीं, ताजमहल को सरका के बताओ, इसमें क्या अकल की बात क्या है, नहीं मतलब या जमीन बेइज्जती सरकती की नहीं क्या बात सरकती, है। ये ऐसी एकदम ऐसी बात है ना, यार सेंस नहीं कुछ बन रही भी। है साहिल भाई, ऐसा लग रहा है मेरे को भी, आप बोले ना वजू के ताल्लुक से, कि बात कहीं से आ रही है, यार बात कहीं से आ रहा है, वजू किधर बन रहा नहीं है। नहीं, लेकिन ताजमहल सरकाओं से इसका क्या लेना देना, मतलब ऐसा अचानक से आपके मुंह से ये एग्जांपल क्यों निकला। वो मेरे को ऐसी मतलब कुछ तो अटपटी आपकी सेंस बात वाली लगी बात ना, करो। वजू बनाना है, नहीं वजू टूट रहा है बोले, और आप उसको धोते क्या बोले, तो वो पाक है तो जिसम अपन हाथ पैर ही धोते ना, तो हाँ, वो ऐसा क्या, उसूल जो बताया क्यों गया वही जरूरत है। करेंगे ना। अरे क्यों, क्या जरूरत है धोने की। वो जो हुक्म है टूट जाता है ना, अभी नींद अच्छा ऐसी हुआ तो पात निकलने से नहीं होता, तो अगर हम उसमें आंख लगा के अकल सो भी वाली गए क्या तब। चीज है वो बताओ ना भाई, अकल वाली वही चीज क्या यही है। तो है। भाई वजू का टूटना देखो इसलिए देखो, है कि जिसम। एक मिनट एक हाँ मिनट हाँ। एक मिनट, तुम मेरे भाई आज साहिल भाई सुनिए तो सही। सुनाइए। अच्छा, आप बोलिए, हाँ आप बोलिए। देखिए, अगर आप जो है हगनपुर जा रहे हैं, ठीक है, हम्म। और हम्म। उसके बाद हगनपुर से आपका कुछ टूट रहा है, तो आपने हगनपुर जाके उसको धोया भी पानी से,
हालांकि पत्थर से भी कर सकते हो, 3 पत्थर से, ऑड नंबर ऑफ स्टोन से पूजा, मतलब वहां घस के भी कर सकते हो। तो वो तो थोड़ा बहुत तो आपका, अगर पत्थर से करोगे तो थोड़ा बहुत जो है वो पाखाना तो फिर भी अंदर सुराख में तो लगा ही रहेगा। पानी से धोगे तो चलो धुल जाएगा। रसूलुल्लाह तो वो कहा है कि भाई ऑड नंबर ऑफ पत्थर से आप पाखाना जो है वो साफ कर सकते हो। खैर अब मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन चलो खैर वहां पे क्या है कि आप वहां उस जगह को धो रहे हो, है ना, और उसके बाद फिर हाथ पैर भी धो रहे हो, तो यहाँ पे तो थोड़ा समझ में आता। लेकिन पाद मारने का क्या लॉजिक, कुछ समझ में ही नहीं आता। ये बिल्कुल अकल में बैठती नहीं वो बात, ये क्या अकल में है, ये क्या है, कैसा है वो साहिल साहब के, वो है ना अपने और ज्यादा जो इल्म, मैं एक सीधा साधा मुसलमान हूँ, इतना ज्यादा नहीं जानता। मेरे जो उलमा वगैरह है वो शायद आपसे अगर बात करे तो वो उसका अच्छा, आपको आपके सटीक जवाब उलमा दे क्या सकते बोलते हैं मालूम है अमित हैं। साहब? वो टीवी वाला मौलाना का लेके आओ जरा, सीधा साधा मुसलमान वाली बात उन्होंने भी कही थी ना, लेके आओ। टीवी वाला मौलाना नहीं है वो, अपना टीवी वाला, अच्छा उसने बोली थी ना वो। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, वो हाँ मिसाबी क्या था वो, हाँ, मिसबाही मिसबाही, इस्लाम बुलाओ अंदर जरा। अकल बाहर। हाँ। तो अगर कोई मुसलमान भारतीय सेना का शख्स है तो उसका भी अकल बाहर हो जाता है इस्लाम अंदर होने से। देखो मैं आपको खान साहब, मैंने मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, डिस्कशन विद मुल्ला मौलवीज मुफ्ती, सारे मौलानाओं से मुफ्तियों से मैंने उसमें डिस्कशन की हुई है। जब मैं बात करता हूँ ना तो उल्लुआ क्या हाल होता है, एक आपको डेमो अभी बताता हूँ मैं, आप जाके बाद में उसको पूरा प्लेलिस्ट पूरा देख लेना। आपके उलमा भी इसी तरीके की बात करते हैं। मैं सीधा साधा मुसलमान, आपके सवालों का क्या था यार, वो हमारे एनएस के भाई एकदम एग्जैक्ट वर्ड सुपर चैट में भेजते हैं, अभी अमित साहब निकालेंगे, रुक जाइएगा। और दूसरी चीज खान साहब देखिएगा कि आप लोग कब तक जो है अपने उलमा की बातों में आके दिमागी अपंग बन के रहोगे? आप लोग खुद भी तो अपनी अकल का इस्तेमाल करो। मैं अकल से तो आपको बोल रहा हूँ कि आप भी इस्लाम तरफ आ जाओ बोल के वापिस। तो मेरे को कुछ अकल वाली चीज बताओ, मैं आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा। ये सुनिए, आपके अबू नस्र मिसबाही, जो कि मिसबाही है और बड़े पाई लेवल के आलिम है, इनका हाल देखिए, लगाइए अमित साहब। राय मेहरबानी, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अच्छा मेरी बात तो सुन लो मुफ्ती साहब। नहीं सुन सकता ना, मैं इस तरह की बातें और इस किस्म की लायानी बातें बिल्कुल नहीं सुन सकता। मैं सीधा साधा मुसलमान, बस अल्लाह पर ईमान रखने वाला, मेरे पास कोई जो है लॉजिक नहीं है इस्लाम के खिलाफ समझने के। 10 सेकंड सिर्फ इस्लाम के खिलाफ समझने वालों के लिए मेरे पास कोई भी समझदारी नहीं है जो मैं उनको समझा सकूं। बस अब हो गया। 10 सेकंड खान साहब, 10 सेकंड मुफ्ती साहब, अल्लाह रसूल का वास्ता, आपको रसूल का वास्ता, रसूल। यार खान साहब, आपने डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ गया है। खान साहब आप कैमरे की परमिशन दीजिए यार। अमित शायद वन टाइम परमिशन दिया होगा ना इन्होंने। नहीं कैमरा ऑन कर लो खान साहब, वापिस कैमरा ऑन करो, बंद किया है वो ऑन कर लो, और उसके बाद फिर से बंद कर सकते हो आप। हाँ, ऐसा तो नहीं कि मुफ्ती साहब की आगे बात आगे आगे नहीं आगे खान साहब। हाँ, देखा खान साहब, आपके हैंग मार रहा है मोबाइल मेरा। हाँ, बड़े बड़े आलिमों की आपकी क्या हाल होती है। हाँ ना, बताया ना आपने। हाँ, ये आ गया, सॉरी। अभी आपके आलिम सुनाओ फिर से। नहीं ठीक है, सुना ना मैंने, अच्छे से सुना ना वो। अब वो हमारे आलिम जो भी, मैं तो वो जो मुफ्ती है जो है यासिर नजदी साहब जो है, उन्होंने ज्यादा और बेहतर बता सकते हैं, उनको ज्यादा मालूमात में देखा जाता है। यासिर नजदी साहब जो है जवाब देते हैं। आर यू श्योर? हाँ देते ना, आप करते हैं, आप देखें ना। अमेरिका होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं ये एक्स मुस्लिम्स को और हिंदूज को, मगर मैं समझता हूँ वो रिप्लाई उनमें बात करने का, मेरा जो ख्याल है उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है बात करने की, और ना ही वो ऐसे यानी कि कॉन्फिडेंस से बात करता है जिससे अगला बंदा मानूस हो, उल्टा मायूस हो। इतने लोग, वाजिद साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा अमित साहब, ये देखो, ये बोल रहे हैं कि यासीन नजदी साहब जो है वो जवाब देते हैं। जरा वो क्लिप लेके आइए जरा, नजदी साहब। खान साहब, तुम्हारे उलमा की जो बम्बू बजा के बैठा हूं ना मैं,
तो ये तो भागते हैं। ये आप लोगों के सामने बहाने क्यों बनाते हैं कि भाई हम मुर्तदों के चैनल पे नहीं जाएंगे, उनको सुपर चैट मिलती है, उनका ये है, उनका वो है। ये बहाने क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके पिछवाड़े में इतनी हिम्मत नहीं है। वो शॉट ही सीधा निकाल देने का था ना, वो शॉट अच्छा बना था। अरे शॉट नहीं, पूरा उसी जगह पे। अच्छा चलो ये उसका आप ये कहिए कि भाई मैंने इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। सही बात है, माजूर चाहता हूँ मुफ्ती यासिर साहब, नहीं जिस तरह आप बात कर रहे हो इस टाइम पर इस चीज का कोई जवाब नहीं है जिस चीज का आप बात कर रहे हो, क्योंकि आप हमारे सामने वो बंदा है कि जिसको हम मुजरिम आया हुआ है, हमने उससे सवाल करना है। आपको इस टाइम पे सवाल नहीं, आप इस टाइम पे ये सवालात ना करें क्योंकि आप ब्लास्फेमर हैं, आपने तौहीन कर चुके हैं। जो चीजें आपके सामने, आप इनका जवाब आप यहाँ पर आए हैं। अच्छा मैं आपको है ना, ये शॉर्ट बड़ा मस्त है क्योंकि ये बहुत लास्ट वाले पॉइंट पे आके है। मैं आपको चैनल पे अपने शॉर्ट बताता हूँ, रुकिए, ताकि इनको समझ में भी आए। एक मिनट रुकिए। कहाँ पे? अगर साहिल साहब अगर फिर से अगर इस्लाम को ज्वाइन करे तो बहुत से लोग फिर से सही कन्वर्ट हो जाएंगे। जरा यार आप इस गंदगी से बाहर निकलिए। ये देखिए, आपने अभी जिसका नाम लिया, एक मिनट रुकिए, मुझे हैरत होती है कि यासीन नजदीक की बात नदीम वजदी साहब। हाँ ये देखो, आपके यासीन नदीम वजदी साहब की बैंड कैसी बजी है, ये देखिए, अच्छे से गौर से सुनिएगा। है वो किसी की गॉडेस को कहते हैं कि उसकी प्राइवेट, हजरत अबू बकर जो है वो किसी की गॉडेस को कहते हैं कि उसकी प्राइवेट पार्ट को जाके मैंने तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में कह दिया है कि उनका ये अमल काबिल तकलीद नहीं था। अच्छा, मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया हजरत अबू बकर का अमल काबिल तकलीद था या नहीं था। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि वो अमल क्या सही था या गलत था, वो बताइए आप। मैंने बता दिया कि हजरत अबू बकर ने जो कहा है वो बिल्कुल अपने जज्बात की तर्जुमानी की। मैं होता तो उससे बढ़कर कहता तो सही था, क्योंकि जज्बात में इंसान गलत काम भी करता है। मुझे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के केस से इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं कि भाई इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। सही बात है, माजूर चाहता हूँ मुफ्ती यासिर साहब, नहीं जिस तरह आप बात कर रहे हो इस टाइम पर इस चीज का कोई जवाब नहीं है जिस चीज का आप बात कर रहे हो। बस हवा निकल गई। लो भाई, ये आपके यासीन नदीम वजड़ी जो है, इसके पास भी हमारे सवालों का जवाब नहीं है। अभी मैंने आपको वीडियो साहिल साहब देखो, साहिल साहब थोड़ी बहुत क्लिप को जो है काट करके बता देने से बात साबित थोड़ी हो जाती है। बात मौजूद तो पूरी शुरू से आखिर तक जिस बात पे खत्म है वो रहता है ना। अच्छा ये पूरा मैं इनको लिंक दे देता हूँ, ये प्राइवेट चैट में आपको पूरा लिंक दे देंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या उन्होंने ये कहा कि हमारे पास इस बात का जवाब नहीं है? क्या सुना आपने? हाँ सुना ना, उन्होंने बोल रहे ना अबू बकर साहब से जो बात कर रहे थे। हाँ, दोनों मुफ्ती कह रहे थे हमारे पास इसका भी कोई जवाब नहीं है। तो हो सकता है ना किसी मखसूस बात के ऊपर बात डिस्कस चल रही थी ना आप लोग की। अच्छा एक सेकंड सर, ये इसमें जो बमदर्द है वो बोल रहा है कि इस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं है। भाई आज 3 साल हो गए इस बात को, 3 साल से इनके पास में उसका जवाब नहीं मिला। और तुम्हारे कांटेक्ट नहीं हुआ होगा ना फिर वो तुम्हारे जो भी आप बोले 3 साल मिला नहीं बोल जो है फोन नंबर तो नहीं कांटेक्ट कर लेंगे। बैरे हुआ नहीं हुआ, अल्लाह बेहतर जानता है। आप सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे, सब कुछ है उनके पास में। साहिल साहब का नंबर तो स्क्रीन पे चल रहा है, कांटेक्ट क्या है? खान साहब मेरी अब तो हमको क्या मालूम ना अभी ये बात। अब तुम बोल रहे हो दिए नहीं दिए, तो वो उन्होंने बेहतर जानते हैं ना सच है कि नहीं। बहरहाल तो और बोलिए साहिल साहब, मैं जो ही बोल रहा था। और हाँ तवे पे बैठ गया आप, थोड़ा रुको आराम। नहीं अच्छा बोलो ना, मैं चाह रहा क्या और क्या बता सकते ताकि मैं भी समझ पाऊँ। आप अकल की बात करें बोल के, मैं तो समझता अकल वाले इंसान ही मुसलमान हो सकते, और जो अंधभक्त टाइप के रहते तो वो इस्लाम को जो है समझ ही सकते। ना एक मिनट जैसे अभी जो मुझे लग रहा था वो जो वकील आया था अभी जो वकील आया नहीं था क्या खान साहब, वो वकील जो बात कर रहा था उन्हें खुद की लाइफ में कुछ नहीं दिख रहा, उन्होंने बोला किताबा लिखा ये लिखा। हो गए अभी तक देखिए अच्छे से बात कर रहे थे। अच्छा नहीं मैं अच्छे से बात कर सुन रहा हूँ मैं आपको। हाँ कौन सा वाला है? नॉर्मल वाला कौन सा है?
ये हाँ देखो, अभी तक आप एकदम नॉर्मली बात कर रहे थे, अभी जब देखा आपने कि एक आलिम का बताया वो हार मान गया, दूसरा वाला हार मान गया, जवाब नहीं है बोला, अब आप ऐसा लग रहा है कि तवे में पॉपकॉर्न को रख दिया गया है, उछलते जा रहे हैं। ये गलत तरीका है ना खान साहब, अच्छे से बात करो ना, प्यार से अच्छे से बात कर रहे थे वैसे इस्लाम छोड़ने को। अच्छा साहिल साहब, मुझे एक कोई रीजन बताइए जिससे मैं इस्लाम छोड़ू बोल के। ओके, इस्लाम जो है वो छोड़ू, अल्लाह ना करे, नहीं इस्लाम छोड़े, इस्लाम कोई बात गलत बताइए मुझे लगे, बोले इस्लाम ना छोड़ो ये बात। हाँ वही बता रहा हूँ, इस्लाम इतना घटिया मजहब है कि वो एक फीमेल को, भाई वजह सुननी है कि नहीं सुननी है? अच्छा हाँ ओके, इस्लाम एक ऐसा घटिया मजहब है जो फीमेल को स्लेव के तौर पे, यानी जो स्लेव है, जंग से पकड़ी गई है या मार्केट से खरीदी गई है, गुलाम के साथ, हाँ गुलाम लौंडी, उसके साथ सेक्स को अलाउ करता है, यानी रेप को अलाउ करता है, और उसको बेचना भी अलाउ करता है। इतना घटिया अगर कोई खुदा है तो वो इतना घटिया खुदा नहीं हो सकता। अब आप बताइए कि क्या मेरी बात गलत है या सही है? उस दौर में जब तक वो जो भी मामला आए थे तब तक शराब जब अभी इस्लाम में हराम है, तब तक हलाल थी, जब तक अल्लाह की वही नहीं आई थी तब तक। तो वो जो लौंडी का जो मामला था अब थोड़ी चलता है, आज कोई गुलाम लौंडी बिका सकता ना खरीद सकता। आप पुरानी बात लेके आप नई जबान के अंदर रहेंगे तो कैसे समझेंगे जाएंगे? भाई क्या आपके रसूल ने और अल्लाह ने शराब को हराम किया? अल्लाह ने जब हकाम आया तो जब शराब हराम हुई ना, फिर वो जिस दौर में हुई। तो जरा मुझे कुरान से या अपने रसूल की प्यारी जबान से एक हदीस बता दो कि अब से जिस तरीके से शराब को हमने हराम कर दिया है, उस तरीके से अब से लॉन्ड्री करना और उसको बेचना हराम हो गया है। सर तो वो जब लॉन्ड्री और गुलाम खान साहब, लेट मी कंप्लीट। अगर आपने कुरान से या आपके रसूल की हदीस से दिखा दी, मेरे तरफ से खान साहब को 5 लाख रुपए का इनाम। जी जनाब, जरा पेश करिए, वो कुरान की आयत पेश करिए या रसूल का वो कॉल पेश करिए। अभी मेरे सामने सबूत तो नहीं है, वरना मैं आपको और बेहतर तरीके से 5 लाख क्या मैं 50 लाख की जगह तक बात कर सकता। बात पैसे की नहीं है, बात आपको कन्वर्ट करने की अगर है, अगर आप आए सही। एक मिनट खान साहब, अगर ये ना हुआ तो मैं 5 लाख आपको दूंगा। अगर ये ना हुआ, नहीं, अगर आपकी बात कुछ वैलिड होंगी तो बात सुनने में समझने में आसानी जाएंगी, अगर बेतुकी बात होंगी तो कुछ मतलब ही नहीं। फिर खान साहब मेरे को कंप्लीट करने दो। हाँ, अगर नहीं हुआ तो हाँ 5 लाख मैं दूंगा, बोले ना आपने ये बात। आप देंगे मेरे को 5 लाख? अभी आप सुन रहा हूं मैं अभी बात। अब 5 लाख की बात क्या है यहाँ पे? इलाज बात आपकी साबित करने की है ना यार। चलो मैं 2 ऑप्शन देता हूं आपको। चलो खान साहब 2 ऑप्शन देता हूं, या तो आप इस्लाम छोड़ेंगे या तो आप मुझे 5 लाख रुपया दे देना। क्या करना? क्योंकि चैलेंज की बात आ गई है। देखो, आपने एक झूठी बात कही कि जिस तरीके से शराब पहले जाए बाद में हराम किया, उसी तरीके से लौंडी भी हराम हो गई है। हराम नहीं हो गई है, जब उसको जो अपने निकाह में औलाद भी हिस्सा देने का था, उसको बीवी की तरह रखना है, सब किधर लौंडी गुलाम तरह थोड़ी उसका इस्तेसाल करने का है। खान साहब, क्या बिना निकाह के लौंडी के साथ सेक्स बेचना इस्लाम में हराम हो गया? उस दौर में जो भी था वो, आप जब की बात कर रहे हैं 1400 साल पहले से पहले की बात कर रहे हैं ना, उस टाइम क्या था वो नहीं मालूम ना। 1 मिनट, कुरान आज के प्रेजेंट जमाने के हिसाब से अगर बात कर तो मैं जवाब दे सकता, जहां तक मेरे नॉलेज में। आराम से कोई चीज को हलाल या हराम कौन कर सकता है? खुदा। रसूल भी कर सकते? रसूल कर सकते, खुदा का अगर हकाम होगा उसके बताया वही में तो वो होगा, उन्होंने हराम कहा जो भी कहा होगा। कर सकते कोई चीज को हराम? हाँ, क्या रसूल कोई चीज को हराम कर सकते? बोलो। नहीं यार, अल्लाह ने अगर उनको हुक्म दिया होगा तो उस पे वो बात को ना लोग तम भी करेंगे, ये चीज बना होगी। बल्कि मर्जी से रसूल कर सकता है क्या हराम? अरे जवाब दो भाई। तो बात समझ में नहीं आ रही ना। मैं एकदम क्या, देखो, अल्लाह ने किया, रसूल ने बताया, वो मेरे को समझ में आता है।
क्या रसूल अपनी मर्जी से कोई चीज को हराम कर सकता है भाई? मैं एक काम अल्लाह की करता हूँ मर्जी यार, से ही क्या नोटपैड करेंगे। लेके आता हूँ, क्योंकि ये इंसान जो है ना, उन्हें तो मेरे सर के न्यूरॉन्स जो है वो खत्म कर देगा। ऐसा क्या है? नहीं क्या है साहिल भाई, तुम्हारे बातें है ना थोड़ी बेतुकी चल जा रही है, इसलिए मैं जवाब देते नहीं नहीं नहीं, आ रहा। बेतुकी आपने साबित करना है ना, बेतुकी ऐसा सिर्फ बोल के हिट विकेट करके नहीं जा सकते। मुझे बताइए, क्या रसूल खुद अपने लेवल पर कोई हलाल चीज को हराम कर सकता है? हाँ या मैं ना? जवाब लेके आऊंगा, मैं फिर आपको दोबारा स्ट्रीम ये ज्वाइन भी नहीं करके मालूम आपको इसका आपको? जवाब दूंगा। ये भी नहीं मालूम है? नहीं मैं अभी मालूम नहीं है तो इंसान जवाब लेके काम करेंगे ना भाई, नॉलेज लेके। जैसे आप नॉलेज वाले पर्सन बैठे हुए हैं, आपको तो ये नॉलेज से भी नहीं आपको बात मालूम करेंगे ना है वो। खान साहब, आपको जी ये भी नहीं मालूम है कि क्या रसूल अपने लेवल पर कोई चीज को हलाल या हराम कर सकता है? आपको ये भी नहीं मालूम है? इसके लिए भी नहीं, आपको अल्लाह के जवाब हुक्म लाना से कर सकता है हर चीज। रसूल जो है खुदा के अहकाम को मानता है। अच्छा, क्या क्या रसूल खुदा के अहकाम को तोड़कर कोई काम करता है? नहीं, और अगर करे तो गुनहगार होगा? वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जाने। अरे क्या अजीब इंसान है। हाँ, अरे अल्लाह बेहतर अच्छा जानता ना भाई। देखो मैं भाई, नॉलेज के हिसाब से बात कर, अगर आप आप, बैठे बोल के आप एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन हो, नॉलेजेबल हो बोल के मुझे, मैं भी बात कर तो रहा हूँ। मैं तो मैं भी हूं कुछ ना कुछ इसमें टूटा फूटा कोई, जानता हूँ बोल के आपको बात कर रहा हूँ, अच्छा सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। खान साहब, ओके, आपको बता देता हूं, ये आपके सामने, आपके रसूल जो है वो गुनहगार थे, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? नहीं, क्योंकि मासूम है वो तो, उन्होंने, उन्होंने गुनाहगार नहीं है, हम बंदे गुनाहगार है। भाई आप गुनाहगार है जो भाई, कितने आप अभी हलाल अभी को कितना गुनाह हराम कर रहे हैं करे, आप। एक मिनट, जो हलाल को भाई हराम देखो करे देखो, वो अच्छा अच्छा साहिल साहब एक कार, बात और है। आप जब, कार, अच्छा अच्छा एक सवाल बीच में बोल रहा नहीं हूँ, नहीं 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 माजरत नहीं, के एक साथ। सवाल नहीं, पहले ये कंप्लीट होने दो, ये कंप्लीट होने दो। अच्छा बोल दो बोलो। अगर कोई हलाल को हराम करे या हराम को हलाल करे, क्या वो गुनहगार होगा कि नहीं होगा? इंसान होगा ना। अच्छा, आपके रसूल इंसान नहीं है? नबी भी है। हाँ, इंसान नहीं, है क्या नबी की नहीं है? बात अलग है, मैं आम इंसानों की बात कर रहा। अच्छा, आम तो इंसान ने नबी हलाल को हलाल हराम को करे हराम जैसा। कर, खान हाँ, साहब फिर से सवाल यही आता है कि क्या जो चीज को अल्लाह ने हराम नहीं की है, क्या रसूल उसको हराम कर सकता है? नहीं मैं बोला इसका नॉलेज नहीं है ना मेरे को, तो मैं आपको इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ मैं भाई, नो यार साहिल साहब। इतनी तुमको अक्ल नहीं है कि जो चीज अल्लाह ने अक्ल है, हलाल नॉलेज की नहीं है, वो बात कर रहा रसूल मैं, अक्ल हराम की क्या नहीं बात है कर इसके अंदर, सकता नॉलेज नहीं है ना भाई। भाई। इसी वजह से तुम लोगों को मैं दिमागी अपंग और नहीं क्या कहते हैं उसको, सुनो सुनो, इस नहीं वजह नहीं, से देखो तुम सर साहिल साहब, मेरे हिसाब से दिमागी अपन आप हो सकते। आपने खान इस्लाम साहब, छोड़ा, आप वो दिमागी तो अपंग हो इधर दिख सकते। रहा है। खान साहब, वो तो दिख यहाँ पे कि आपको एक पैसे की नॉलेज नहीं है। आप यार एक मिनट रुक, बात तो अरे खत्म करने दो। बोलो हाँ खत्म साहिल करने साहब, साहिल साहब आपने है ना इस्लाम, तो आप कितने गुनाहगार हो रहे हैं आप देख रहे क्या? आप खबर के दो। आजाब अरे कितना होगा भाई, आपको, ये अल्लाह की आपको लानत इमोशनल, कितनी पड़ती होंगी, ये सोचते क्या आप? देखो यहाँ पे ड्रामा मेरे को नहीं चलता, ठीक है? अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत तो तब होगी जब आपका अल्लाह होगा, ठीक है? तो ना अल्लाह है ना उसकी कोई लानत है। हाँ, हमारी लानत किसी पे पड़ सकती है क्योंकि हम रियल है, आपका अल्लाह रियल नहीं है, इसको मत लेके आइए। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो चलो अल्लाह को नहीं मानता आप, मैं उसको क्या मानूं? यार खान चलो साहब रुक जाना भाई। ओके, दो चीज है। अगर आपने कहा कि जिस तरीके से शराब पहले हलाल थी या जायज थी और बाद में अल्लाह ने हराम कर दिया, और कुरान में मौजूद है, कुरान और हदीस में मौजूद है, उसी तरीके से लौंडी के साथ बिना निकाह सेक्स करना और उसको बेचना अल्लाह ने या रसूल ने हराम कर दिया है। यही कहा ना आपने? कहां गया, भाग गया क्या भाई? अरे काम भारी हो गया, भाई का काम भारी हो गया, टाई टाई फीस हो गया। तोहफा एक्स मुस्लिम आए हैं, जरा इनको 5 मिनट दे देते हैं, फिर दूसरे मुसलमान भाई है उनसे बात करेंगे। जी तोहफा एक्स मुस्लिम भाई, क्या हाल चाल?
हाँ, जय हिंद साहिल भाई। जय हिंद, जय हिंद जी प्यारे भाई। ये तो आप कह रहे हैं, ये तो हमारे रसूलुल्लाह तो अल्लाह पर भी अच्छा लानत भेज एक मिनट चुके हैं। रुकिएगा। अच्छा तोहफा भाई एक मिनट रुकिएगा। अच्छा मीनवाइल अगर मुझे हमारे खान साहब अगर सुन रहे हैं तो भाई देखो, अगर तुम्हारा ये होमवर्क हो गया है, तुम भाग गए या पता नहीं तुम्हारा नेट का इशू हुआ, जो भी हुआ, तुम्हारा ये होमवर्क क्योंकि चैलेंज है, ठीक है, और होमवर्क ये है कि जाके तुम पता करोगे और दलील लेके आओगे कि अल्लाह ने बिना निकाह स्लेव के साथ सेक्स करने को हराम किया है, उसको बेचने को हराम किया है। चलो मैं कहता हूं अल्लाह का छोड़ दो, कम से कम रसूल से लाके दिखा दो। अगर ना ला पाए तो या तो तुम इस्लाम छोड़ोगे, या तो तुम मेरे को फिर 5 लाख रुपया दोगे, या तीसरी चीज तुम 10 बाप के होगे। अब ये फैसला कर लेना और उस हिसाब से नेक्स्ट टाइम आना। अभी तो तुम भाग गए हो। सना जी जो आप जुड़ी हैं, आपका माइक और कैमरे की परमिशन आप देंगी तो मैं आपको ले पाऊंगा स्ट्रीम में। माइक और कैमरे की परमिशन दे दीजिएगा जी। तोहफा एक्स मुस्लिम भाई। हाँ, तो ये अभी खान साहब जो आए थे साहिल भाई, जी जी हाँ, आपने एक चीज गौर किया है? जी। उन्होंने कैमरा ऑफ किया है, एक लोगो दिखाई दे रहा था। आपको अच्छा। लग रहा था कि वो कोई कुरान की आयत थी। नहीं मैं नहीं देखा, उस पर ध्यान नहीं दिया। वो लोगो पता है क्या था? वो एक नक्श तावीज था, क्योंकि मैं उस लाइन में रहा। नक्श तावीज, एक तावीज का नक्शा था। तावीज गंडा। हाँ, अच्छा बरेलवी होगा वो पता। हाँ, तो वो पता क्या है उस तावीज की में है कि दूसरे को माइल करना अपने बातों को। वो इसीलिए शो किया, उसकी चालाकी देखिए। हाँ, क्योंकि मैं इस तावीज लाइन में रहा हूँ, मुझे पता है। अरे वाह क्या बात। क्योंकि मेरे चाचा थे, मौलाना थे, तो मैं बचपन से मैं अपने चाचा के साथ में रहा हूँ। तो मेरे चाचा अलग अलग जगह मदरसों में पढ़ाते थे, तो वो ये दुआ ताबीज का काम करते थे। तो आज भी मेरे पास बहुत सारी किताबें मेरे चाचा की पढ़ी हुई है, जिसमें नक्श ताबीज अलग अलग तरह के मुसीबत बीमारियों छुटकारा से पाने के लिए, या किसी को कैसे माइल करना है, उसका नक्श ताबीज बनाना। तो वो बंदा अपने लोगों में शो कर रहा था, पता है। उसकी चालाकी देखो, उसका दिमाग देखो। काला जादू मेरे ऊपर असर हो जाएगा। हाँ, तो मैं ये है तो इसकी दिमाग। अब ये हमारे ये जो आप अभी बता रहे थे कि रसूलुल्लाह के बारे में, तो रसूलुल्लाह तो खुद अल्लाह के ऊपर लानत भेज चुके हैं। अब वो एक चीज साबित होता है कि अब मान लीजिए कि हलाला की आयत सूरह बकरा की 230 है, तो हलाला का हुक्म किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है ना कुरान में। अल्लाह ने सूरह बकरा आयत नंबर 230 में हलाला का हुक्म अल्लाह दे रहा है। और हमारे रसूलुल्लाह सुनन अबी दाऊद 2076 हदीस है, आप शायद वो शो कर सकते हैं स्क्रीन पर। उसमें रसूलुल्लाह हलाला करने और करवाने दोनों वाले पर लानत भेजा है। तो हलाला कौन करवा रहा है? हलाला तो कर रहा है अल्लाह के हुक्म से ही, अल्लाह हो रहा है ना, अल्लाह ही हलाला करवा रहा है। तो लानत तो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह अल्लाह पर ही भेज रहे हैं। अल्लाह उस हदीस में बोल रहे हैं, रसूलुल्लाह उस हदीस में। खैर वो तो जब मोमिनों से आप बात करोगे तो उसमें वो कई सारी जलेबी बनाएंगे उसमें। नहीं वो अभी जो अभी बात हो रहा था ना आपका, वो जो रसूलुल्लाह के ऊपर कि रसूलुल्लाह मतलब अभी हम जो बात कर रहे थे उसके बारे में, सूरत तहरीम के बारे में बात कर रहे थे ना कि अल्लाह अपने किसी चीज को हराम कह सकता अपने मन से, तो मैं उसी पे याद आ गया मुझे। नहीं सही है। तो आपका भी चैनल है ना तोहफा एक्स मुस्लिम भाई? जी जी। अच्छा, मेरी तो पहली बार आपसे बात हुई है, कई सारे लोग नहीं मैं आपको बात कर चुका हूँ। जब आपने एक लाइव कर रहे थे, ये पत्थर लेकर कपड़े भागा था मूसा के। हाँ। तो उसमें 2 पार्ट में आपने किया था, तो उसी में मैं आपसे बात हुई थी तब। अच्छा। एक आध दफा और बात हुई है।
अच्छा। वो ज्यादा देर नहीं हुई, 10 मिनट 5 मिनट के लिए बात हुई थी आपसे। तो चैनल तो है मेरा तोहफा एक्स मुस्लिम, वही रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ। पहले तो रिएक्शन बना रहे थे, आजकल लाइव भी कर रहे हो ना? लाइव तो क्या, तो अभी 1-2 लाइव किया है, तो लाइव का मुझे ज्यादा तजुर्बा नहीं, मोबाइल से ही करता हूँ क्योंकि लैपटॉप तो मेरे पास है नहीं, वही मोबाइल से ही करता हूँ। तो अभी वो जो बेचारे हमारे इमरोज भाई आए थे ईमान वाले काफिर, अभी लाइव कर रहे थे, उस बेचारे वो अभी इन लोगों ने, मोमिनों ने नया पैंतरा निकाला है कि जो बेचारे नए हैं एक्स मुस्लिम, उसको ये नुन्नू जिहाद वाला, तो उसने भी मेरे चैनल पे भी किया था लाइव के दौरान, समझ गए, एक लाइव में। तो मैं तो अभी तो ये चीज थोड़ा संभल के करता हूँ क्योंकि यूट्यूब का तो आपको पता ही है ये सब चीज, तो इसलिए वो लोग जानबूझ के करते हैं, और खास करके नए लोगों के साथ में करते हैं जिनको तजुर्बा ज्यादा नहीं है लाइव स्ट्रीम करने का या स्ट्रीम यार्ड को मैनेज करने का। तो ये लोग जानबूझ करते इस तरह से कि चैनल इनका किसी तरह से, अच्छा देखो ना, एक चीज गौर करो कि ये नुन्नू जिहाद जो है वो कोई भी मुस्लिम चैनल पे नहीं होता है। देखो ये चीज को गौर करना, मैं 2 चीज बताता हूँ आपको। मोमिनों के चैनल पे कोई नुन्नू जिहाद नहीं होता है, ठीक है? कोई चलो इनका स्ट्रीम बंद हो जाए, इनका चैनल उड़ जाए, जाके कोई नॉन मुस्लिम जो है जाके, या कोई एक्स मुस्लिम जाके इनके चैनलों पे नुन्नू जिहाद नहीं करता है, चलो दूसरी आईडी बना के करती है। एक चीज ये। दूसरी चीज, इनके चैनलों पे जाके कोई अल्लाह और मोहम्मद को कोई गाली भी नहीं देता है, छूट गाली। जिस तरीके से ये लोग आके हम लोगों को गाली देते हैं, उस तरीके से कोई नॉन मुस्लिम जाके, कोई एक्स मुस्लिम जाके इनके चैनलों पे गाली भी नहीं देता है। ये काम गालीबाजी और साथ ही साथ नुन्नू जिहाद करना, ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग एक्स मुस्लिमों के साथ ही करते हैं और मुसलमान करते हैं। सोचो, मतलब ये हरामीपन आपको मोमिनों में ही नजर आएगा। नॉन मोमिन इस तरीके की हरकत करता ही नहीं है किसी के चैनल पे जाके। बिल्कुल, हम तो इनके नस्ल से वाकिफ है। कितनी अजीब बात है ये कि ये काम सिर्फ एक्स मुस्लिम के चैनल पे ही होता है, मोमिनों के, मुफ्तियों के चैनल पे किधर भी नहीं होता है। ना कोई वहां पे गाली देता है खुले तौर पे, और ना कोई इस तरीके से नुन्नू जिहाद करता है। तो दे आर ट्रेंड कि भाई आप इस तरीके से जाओ, इनके चैनल खराब करो, चैनल उड़वा दो। तो खैर भाई लोग, हमारे तोहफा एक्स मुस्लिम भाई का चैनल है, आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अश्विनी भाई जो है वो लिंक शेयर कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा और इसको जरा सब्सक्राइब कर ले भाई के चैनल को। आज मैंने इमरोज भाई का वीडियो भी डाला है, इमरोज भाई का जो डिबेट हुआ है ना जंतर मंतर पे, जी जी, उस पर मैं रिएक्शन बनाता हूँ ना, क्योंकि मैं अपना जो तरीका है, जो यूट्यूब का जो गाइडलाइन है, उसी हिसाब से बनाता हूँ। मैं ऐसे नहीं कि क्लिप उठाया डाल दिया किसी का, वो तो नहीं, उसे तरीके से डीमोनेटाइज हो जाएगा आपका चैनल। हाँ वो मुझे पता है ये, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे पहले मेरा इस्लामिक चैनल था ना तोहफा मुस्लिम, उसी को मैंने तोहफा एक्स मुस्लिम बना लिया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बात बताया था। जी जी, क्योंकि मेरा इस्लामिक चैनल था, 230 वीडियो थे मेरे पास में, सारे इस्लामिक चैनल। फिर मैं एक्स मुस्लिम बना तो अपने चैनल को भी एक्स मुस्लिम बना दिया, और सारे कंटेंट और सारे इस्लामिक जो भी कंटेंट थे सबको डिलीट कर दिया। उससे मैं अच्छे खासे पैसे अर्न भी कर रहा था, समझ गए। 230 वीडियो थे, 230-32 वीडियो प्लस शॉर्ट वीडियो थे उस पे, तो मेरा अच्छा खासा लगभग महीने का 14,000 15,000 कभी 18-19 तक मेरा हो जाता था इस्लामिक जो वीडियो था उसको। लेकिन है ना तोहफा भाई, उसको डिलीट नहीं करना चाहिए था, आपने रहने देना चाहिए था। वो उससे भी एक मुस्लिम नहीं, मतलब नया बनाने नहीं बोल रहा, मैं लफड़ा हो गया था, कुछ लफड़ा हो गया, सुनिए सही, मजबूरी में करना पड़ा। मैं नहीं करना चाह रहा था, मैं काफी दिन तक नहीं किया था, लेकिन कुछ ऐसा पंगा हो गया था, यहाँ मामला फंस गया था, क्योंकि मैंने उसी चैनल को एक्स मुस्लिम बना दिया था ना, जो मेरा क्योंकि तोहफा मुस्लिम चैनल था, उसी को मैंने एक्स मुस्लिम कर दिया, और एक्स मुस्लिम के सारे कंटेंट डालने लग गया था, रिएक्शन बना करके। तो कहने का मतलब ये कि लोगों में चर्चा का विषय बन गया, मेरे को बहुत ज्यादा लफड़ा हुआ है, वो लंबी कहानी है, मैं कभी और बताऊंगा, ठीक है।
तो इसलिए मुझे मजबूरी में डिलीट करना पड़ा। और 3 वीडियो है मेरे पास में, अभी भी मेरे पास प्ले लिस्ट है। अगर चैनल पे आप जाओगे ना तो मेरा एक प्ले लिस्ट है ओल्ड वीडियो के नाम से, तो उसमें सिर्फ 3 वीडियो मैंने छोड़ा हुआ है। जैसे ऐसे मान ली कभी मोमिन डिबेट के दौरान अगर बताए कि भाई तुम मुसलमान कैसे है, तो मैं उसको दिखाऊंगा सबूत के तौर पर कि देख मेरे पास प्ले लिस्ट, ये 3 वीडियो का प्ले लिस्ट है, माई ओल्ड प्ले लिस्ट नेम से वो प्ले लिस्ट बनाया हुआ है। अच्छा। जिसमें मैंने इस्लामिक वीडियो जो बनाया था उस टाइम, जिस टाइम, क्योंकि उस टाइम उस वीडियो में मेरा लोगो भी तोहफा मुस्लिम नाम से ही है। आप वीडियो जब देखेंगे ना तो वीडियो में जो लोगो लगा हुआ है, जो होता है ना कोने पे लोगो लगा देते हैं, तो वो लोगो भी मेरा तोहफा मुस्लिम नाम से ही है। और अब जो सारे है तो लोगो मेरा होता है तोहफा एक्स मुस्लिम नाम से, जो अब अभी जो मेरा चल रहा है चैनल। ठीक तो यही चलिए भाई है। लोग तोहफा एक्स मुस्लिम भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच तोहफा एक्स मुस्लिम भाई, कुछ मोमिनों से भी बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे। जी जी ठीक है, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सना जी, अरे सना जी जुड़ी और डिस्कनेक्ट हो गई। ओके, एक काम करते हैं, नाखून से खतना भाई ने 20 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू नाखून से खतना भाई। गुड मैन कह रहे साहिल भाई इन लोगों से कैसे पैसा कमाया जाए? किन लोगों से? सवाल तो पूरा रखे भाई, किन लोगों से पैसा कमाया जाए? युग साहब कह रहे कुरान जिहाद करो, हिंदी मीनिंग कुरान गिफ्ट करके। बिल्कुल सर। फ्रॉड गुरु पोल खोल कह रहे भाई देखो प्रॉब्लम ये है कि हिंदी ट्रांसलेशन वाले कुरान तो खुद ये जो दावा गैंग वाले हैं वो लोगों से डोनेशन लेके वो बांटते तो है। प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान नहीं पढ़ता है उसको, वो लेके घर पे जाके रख लेता है। मुसलमान कुरान को मानने के साथ पढ़ता ही नहीं है, इतनी बोरिंग किताबें कौन पढ़ेगा? तो ये तो खुद मोमिन लोग ही कर रहे हैं काम, कुरान को ट्रांसलेशन के साथ बांटने का, लेकिन मोमिन जो है वो खुद पढ़ता नहीं है। ओके, फ्रॉड गुरु पोल खोल भाई कह रहे भाई मेरे मेल ऑफरिंग हेल्प टू यू का रिप्लाई करना। ऑफरिंग हेल्प टू यू, ठीक है मैं देखता हूँ क्योंकि मेल जल्दी देखता नहीं हूँ मैं। सूर्यवंशम भाई कह रहे साहिल भाई आप आए ऑनलाइन, बहुत खुशी, थैंक यू यार सूर्यवंशम भाई। ब्लैकपिंक भाई कह रहे हैं गांधी बिना अर्जुन, चक्र बिना कृष्णा, साहिल बिना। और भाई ने तो एकदम बड़ी बात कर दी। आज हमारे एडम साहब जो है वो लगता किसी काम में बहुत ज्यादा बिजी है, वरना अभी तक तो पधार चुके होते और महफिल जो है वो सजा दिए। ब्रह्मास्त्र कह रहे बहुत हैवी मुर्तद हो साहिल भाई, ग्रेटर देन 100 किलो। अरे अभी तो ना भाई 100 किलो से कम हो गया, 97 हो गया, 90 तक आना है। सनपात कह रहे हैं एक सुपर चैट, आई वांट टू स्लीप, हैव अ मीटिंग विद द मिनिस्टर टुमारो। क्या है इनका? इमरान खान एक्सपीएम ऑफ भिखारिस्तान का सुराग, जेल में जेलर ने फाड़ डाला, प्लीज प्रूव दिस इज हलाल और हराम आइदर फ्रॉम कुरान और सही हदीस, चैलेंज टू कम्युनिटी और इट्स हैबिट फ्रॉम मदरसा। यार देखिए इस्लाम में जो है वो होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर बहुत बेकार बेकार सजा है, ठीक है? तो इस्लाम का तो ये हिस्सा नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी पे बड़ी बड़ी पनिशमेंट है, आपको हैवी मतलब हाइट पे से फेंक के मार डालने की बात तक हुई है, ठीक है? तो हलाल नहीं है। और मदरसा में, जी मदरसा में ये काम होता है। क्यों होता है? उसकी बहुत सिंपल सी लॉजिक है। मदरसा में मोस्टली जो वहाँ के टीचर्स होते हैं दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सेक्स। वहाँ पे मदरसे में अपनी बीवी को लेके रह नहीं सकते, और खान पान भी ऐसा होता है कि भाई उसमें आप बहुत सेक्सुअली एक्टिव, हाइपर एक्टिव भी हो जाते हैं। तो अब उसमें बीवी नहीं मिल रही है तो कहाँ जाएगा मदरसे का आलिम? जाहिर सी बात है बच्चों के साथ ही अपनी जो है वो तो उसको ठरक को पूरा करेगा। तो यस मदरसों में होता है, बल्कि खुद क्या नाम है इसका, इंजीनियर मिर्जा ने खुद कहा है कि भाई जितने भी मदरसे हैं, कोई भी मकतब फिक्र का हो, सारी जगह पे इस तरीके की चढ़ाई जो है होती है बच्चों के ऊपर। तो ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है सनपात भाई।
अपोजिट हिंदू कह रहे हैं साहिल और एडम का झगड़ा हो गया है। यार ये कहाँ से तुम लोगों को खबर मिलती है रे भाई, साहिल और एडम का झगड़ा हो गया है? एक दिन साथ में नहीं देखा तो झगड़ा हो गया यार, थोड़ा तो सोचो, बंदा बिजी है कहीं होगा। चबाओ रे बाबा, होश के नाखून चबाओ। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ साहिल, जब ये बोलते हैं कि जीना हराम है और जीना की सजा संसार करना है, तो इनके पास में मसले मसाइल कैसे पहुंचते हैं कि एक बंदे ने अपनी सास के साथ में या साली के साथ में सेक्स कर लिया तो क्या उसकी बीवी उस पे हराम हो गई? यार ये सारी चीजें ना फिक की किताबों में आपको ये सारी चीजें मिलेगी। एक्सप्लिसिटली आपको कोई भी हदीस की किताब में इस तरीके के मसले मसाइल आपको नहीं मिलेंगे। ये जितनी भी आप क्लिप सुनते हैं, साली ने बीवी के साथ अपना क्या है दामाद के साथ कर लिया या बहनोई के साथ कर लिया, सास ने बहू के साथ कर लिया, दामाद ने सास के साथ कर लिया, ये सारी की सारी चीजें आपको फिक की किताबों का हिस्सा मिलेगी। हाँ तो ये जो फिक से ये निकालते हैं इसका मसले मसाइल, तो लेकिन ये लोग क्या कुरान को मानते नहीं क्या फिर? नहीं, कुरान को तो मानते ही है, जाहिर सी बात है। उसमें उनको क्योंकि डायरेक्टली कुरान और हदीस से उसमें देखो, हाँ वो संसार वाली आयत बकरी खा गई, वो बात बराबर है। बोलिए। नहीं मैं एक बात बताता हूँ, देखो क्या सीन है मालूम है, अगर आप इसमें देखोगे ये जितने भी इस तरीके के मामले हैं, इसमें जो फिक की किताब में भी लिखा गया है वो सारा का सारा मोस्टली ये है कि उस पे हद पनिशमेंट होगी क्या नहीं होगी। हद पनिशमेंट, हद कहते हैं ये वाली पनिशमेंट, एग्जीक्यूट करना जी, ठीक है, कत्ल करना, इसको कहते हैं हद। तो हद लगेगी या नहीं लगेगी, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा या नहीं जाएगा, मतलब वो काम तो हराम है, लेकिन क्या उस पे कत्ल किया जाएगा या नहीं जाएगा, वहां पे इन सारों का जो है, क्योंकि डायरेक्टली आपको नहीं मिलता है, इस वजह से वो फिर सारी चीजें उनमें हद नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, इस तरीके के आपको वाहियात से वाहियात आपको मसले मसाइल जो है फिक की किताबों में मिल जाएंगे, और मोस्टली हनफी फिक की किताबों में मिलेंगे। तो यही सारी चीजें जो है वो इस पे रील्स में सर्कुलेट होते रहती है। ओके, नाखून से कतना भाई कह रहे हैं जैसे ब्लैकपिंक भाई की बातें होती है उनके घर में तो बात बात पे हाथ या बर्तन चल जाते होंगे। अब ये तो ब्लैकपिंक भाई आपको बता पाएंगे। XYZ कह रहे हैं हगनपुर गजब एग्जांपल साहिल भाई, थैंक यू। ब्लैकपिंक भाई कह रहे हैं इमरोज भाई डॉक्टर दीदी ठीक है। डॉक्टर दीदी कौन सी दीदी की बात कर रहे हैं, पर ठीक है, थैंक यू। IM दीदी, हाँ IM दीदी है, ठीक है, शायद बीच में आई थी इनके अपना क्या बोलते हैं एहसान भाई के चैनल पे आई थी, उनको कुछ सपोर्ट भी करके गई थी, तो ठीक है IM दीदी। XYZ कह रहे इमरोज भाई आप सच में ब्रेव हो, मैंने देखा आपका वीडियो अच्छा लगा देखे, और साहिल भाई छोटा सा कंट्रीब्यूशन कबूल करे, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक साहब कह रहे हैं प्रॉफिट पे एनी एक्स मुस्लिम्स ऑफ इंडिया हर सिटीज में परेड कब, हिंदू उर्दू अरेबिक कुर्द फारसी पाश्तो एक्स मुस्लिम एक साथ कब, बड़ा प्लान टारगेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर, होगा ये भी आहिस्ते आहिस्ते। परवीन राजपूत कह रहे इमरोज टाइगर है, थैंक यू। डीजी साहब 28 महीने से मेंबर है, कह रहे व्हाट हैपेंड टू रसूल ऑन द नाइट ऑफ द जिन। यार ये तो एडम साहब ने ये सारे हवाले बताए हुए हैं अलग अलग किताबों से लाके। शालीन श्रीवास्तव ताजमहल को शिव मंदिर कब घोषित करेंगे? यार तो ये इस तरीके की बातें मैं यहाँ पे कैसे कह सकता हूँ। मेधा जी साहिल ऑल आर प्रेजिंग our brave army. I remember you had done stream on army protecting us. Will they go जन्नत और hell litmus testing? यार सीधी सी बात है कि जो आर्मी वाले जिनको वीरगति मिल रही है, इस पे बाकायदा मैंने 2 स्ट्रीम किया हुआ है। इस्लाम के हिसाब से इस्लाम ना उनको शहीद मानता है और ना उनको कोई जन्नत मिलने वाली है। बोस कह रहे हैं तेल लगा के बाबर का नाम मिटा दो डैश डैश का। सन पार्थ कह रहे हैं बट इमरान ऑल्सो डिड अननेचुरल एक्ट्स विद सो मेनी गर्ल्स, इज इट फ्रूट ऑफ हिज कर्मा, मींस इस्लाम इज ऑल्सो बिलीविंग इन सनातन। यार इमरान साहब ने तो लड़कियों के साथ किया था ना। नहीं, वो मेल जिगोलो था यूके में, और बाद में तो बहुत से मर्दों के साथ में किया हुआ है। अच्छा भाई, मेरे को तो इसका आइडिया नहीं है। ये मैंने सुना है कि उसकी जो है काफी दोनों तरफ से। अच्छा, तो हुआ होगा, उसको मिला होगा। तो
अब वो इमरान साहब ही इसका बेहतर बता सकते हैं कि क्या उनको कर्मा मिला है। फ्रॉड गुरु पोल कह रहे मुझे इस्लाम के बारे तब पता चला जब अली सीना नाम के राइटर की अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद नाम की किताब मैंने पढ़ी थी। इसका पीडीएफ नेट में हिंदी पर है। अजय गुप्ता, थैंक यू सर। बहुत से लोगों ने वो किताब पढ़ी हुई है। राजा भाई कह रहे इजराइल इज किलिंग इनोसेंट किड्स, इफ दे आर डूइंग दैट दे शुड नॉट डू दैट। काला कौवा आर्ग्यूमेंट विद मोमिन इज बैंगिंग ओन हेड ऑन वॉल, ये भी आपने सही फरमाया। गुड मैन कह रहे भाई 1,24,000 नबी भाई, एक नबी ने हाँ फिर 1,24,000। क्या लिखते हो यार कभी कभी आप लोग। बीएमई साहब कह रहे इफ साहिल एंड एडम हैड थॉट मी इस्लाम आई वुड बीन अ गुड मुस्लिम। आई थिंक इवन फ्रॉम हियर आई लर्न दैट सूरह फातिहा एंड अतहियात फ्रॉम द स्ट्रीम्स। कई लोगों को याद हो गई है। चेतन शिराले भाई कह रहे इंडीड दिस मूवमेंट इज डूइंग एक्सेलेंट बट ऑन द अदर साइड द मैसेज दे गिव फॉर बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग इज फॉर ऑल ह्यूमंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू सर। वाई के